जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी संस्कृत गद्यांश का हम आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिखाएंगे और 100% आपको पेपर में ये काम करेगा। ठीक है, तो 5 नंबर इसमें आपको मिलेगा। और बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं संस्कृत नहीं आता है, ना ही इसका व्याख्या करने आता है। और ये एकदम हिंदी का देखिए सबसे आसान टॉपिक ये है। ठीक है, संस्कृत बनाना एकदम आसान है। आपको बताएंगे कैसे आपको संस्कृत का अनुवाद करना है, इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछता है कि आपका इसमें क्या प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 नंबर यहाँ से संदर्भ का मिल जाता है, और अगर व्याख्या करेंगे तो उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर, दोनों को मिलाकर 5 नंबर। तो सबसे पहले आपको ये नहीं देगा कि ये प्रबुद्धो ग्रामीण से आपसे पूछा गया है, तो आपको इसको याद कर लेना है कि किस चैप्टर से ये पूछा है। केवल चैप्टर का नाम ही आपको पता होना चाहिए, इसमें लेखक नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो संदर्भ कैसे लिखना है चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम इसमें है संदर्भ लिखना। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको पेपर के समय कोई भी दिक्कत ना हो, बोर्ड एग्जाम के समय कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, प्री बोर्ड पेपर होगा तो उसमें आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि कैसे अपने आप को इसको तैयार करना है। ठीक है, चलिए तो संदर्भ एकदम इजी है, 2 नंबर आपको संदर्भ में मिलेंगे। तो इसको बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है। संदर्भ लिखना है तो भी आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे सेम उसी तरह से जिस प्रकार से आप पीछे लिख रहे थे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत है। ये क्या दिया गया है? गद्यांश है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया है? हमारी पाठ्य पुस्तक लिखेंगे, हमारी। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, डैश देंगे, लिखेंगे पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। और क्या लिखेंगे? हिंदी के, हिंदी से लिया गया है ना, तो लिखेंगे पाठ्य पुस्तक। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, हिंदी के, हिंदी के कहाँ से लिया गया है? संस्कृत खंड से लिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, और थोड़ा सा डैश करेंगे और लिखेंगे खंड, संस्कृत खंड के। अब आपको याद रखना है किस चैप्टर से लिया गया है, तो ऐसे लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में। क्या लिखेंगे? प्रबुद्धो, प्रबुद्धो, प्रबुद्धो ग्रामीण है। ठीक है, ग्रामीण है, प्रबुद्धो ग्रामीण है, और कामा इसको लगा देंगे। पाठ से उद्गृत है, पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया, ऐसे लिख सकते हैं। लिया, पाठ से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। तो संदर्भ एकदम सिंपल है ना, एकदम 2 नंबर आपको मिलेगा, एकदम निश्चित होकर लिखिएगा। ठीक है, एकदम 100% सही है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, ऐसे डैश लगा दीजिएगा, और यहाँ पर हिंदी के संस्कृत खंड से प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। ठीक है, या पाठ से उद्गृत है। ठीक है, दोनों आप इसमें से लिख सकते हैं। अब यहाँ से इतना लिखेंगे, 2 लाइन, 2 नंबर आपको मिल जाएगा 100%। ठीक है, अब क्या करना रहेगा? अब इसका आपको व्याख्या करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि व्याख्या आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो बने रहिए हमारे साथ। अब इसका हम व्याख्या आपको बताते हैं। चलिए अब हम करते हैं व्याख्या। अब हेडिंग डालेंगे व्याख्या। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे अच्छे से। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे ताकि एग्जामिनर देखे हाँ कि बच्चे ने व्याख्या यहाँ पर अच्छे से किया है। तो व्याख्या में आपको देखिए संस्कृत में क्या करना होता है, 2-3 अक्षर आपको मिल जाएंगे, वहीं से आपका हिंदी अनुवाद बन जाता है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद करना है तो सबसे पहले इसको पढ़ना है। एकदा बहव बहव जना घूम घूम यानी रेलगाड़ी अरुराहा नगर प्रति गच्छन्ति इसमें। ठीक है, अनिक एकदा बहवः जन, अनिक बहवः मतलब बहुत जने, तो लिखेंगे एक समय बहुत से लोग। बहवः मतलब बहुत से, जन है मतलब लोग होता है, जन है मतलब लोग है, तो एक समय बहुत से लोग, यहाँ पर रेलगाड़ी दिया है, घूमने है मतलब घूमने, अनुराग नगर प्रति गच्छत इसमें, तो लिखेंगे एक समय बहुत से लोग। क्या लिखेंगे? एकदा बहवः एक समय
एक समय बह मतलब बहुत से लोग, एक समय बहुत बहुत से लोग, एक समय बहुत से लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर दिया कोष्टक में रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी, एक समय बहुत से लोग, रेलगाड़ी क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी, बहुत से लोग रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में चढ़कर, चढ़कर, रेलगाड़ी में चढ़कर, चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। ये लिखा है नगर प्रति गच्छन्ति, गच्छन्ति इसमें यानी कि जा रहे थे, ठीक है। गच्छन्ति मतलब जाना, नगर चढ़कर क्या लिखिए, नगर, नगर की ओर, नगर की ओर, इसमें गच्छति मतलब जाना यानी कि जा रहे थे, जा रहे थे। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो इसको आराम से, इसका हिंदी अनुवाद आपके सर ने बताया होगा कि कैसे आपको इसका हिंदी अनुवाद पढ़ाया होगा कि एक समय बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तो यहाँ तक का आपका हिंदी अनुवाद हो गया, ठीक है। अब देखिए तेसु, तेसु कंचत ग्रामीण, ग्रामीणा है, तेसु चंत ग्रामीणा, तो तेसु कंचत ग्रामीणा केचित, केचित नगीरा आसन, तो यहाँ पर लिखा है तेसु कंचत ग्रामीणा, ठीक है। तो तेसु कंचत ग्रामीणा तो यानी कि चुपचाप, ठीक है। कंचत मतलब चुपचाप, तो उन, तो क्या कहेंगे, उसमें से कुछ नागरिक है, तो लिखेंगे उसमें से, उसमें से कुछ नागरिक है, क्या लिखेंगे, कुछ नागरिक है, ठीक है, कुछ नागरिक है, हो गया। तो केचच नागरिका आसन, तो लिखेंगे उसमें से कुछ नागरिक, नगरवासी लिख लीजिए यहाँ पर, नागरिक के जगह क्या लिखेंगे, नगरवासी है, नगरवासी, नगरवासी थे, ठीक है। उनमें से कुछ केच नागिरा का आसन है, ठीक है, नगरवासी थे। और उसके बाद लिखेंगे मौन स्थितेषु, स्थितेषु तेषु एक है, ठीक है। मौन स्तुतेत एक है यानी उसके चुपचाप बैठे रहने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे उनके चुपचाप, चुपचाप बैठे, बैठे रहने पर, रहने पर, चुपचाप रहने पर एक नागरिक ग्रामीणा उपसन अकथयत, अकथयत, एक ग्रामीणा यानी कि एक नगरवासी ने, यहाँ पर लिखा है एक नागरिक है, तो लिखेंगे एक नगरवासी, नगरवासी, एक नगरवासी, एक नगरवासी ने ग्रामीणान यानी कि ग्रामीण, ग्रामीण, एक नगरवासी ने, यहाँ पर लिखा है ग्रामीणान यानी कि ग्रामीण का, ग्रामीण का यहाँ पर क्या लिखा है उपसहन, उपहसन, उपहसन मतलब उपहास यानी कि उपहास उड़ाते हुए, उपहास अकथ, अकथयत, तो लिखेंगे उपहास, ग्रामीण का उपहास, उपहास उड़ाते हुए, उपहास उड़ाते हुए, उपहास उड़ाते हुए कहा, ठीक है, कहा। तो देखिए यहाँ ग्रामीणा अधपि, ग्रामीणा अधपि पूर्ववत, पूर्ववत अशिक्षता, अज्ञान निश्चित आगास चेसंती, ठीक है, यानी कि अशिक्षा मतलब अनपढ़, ठीक है। इससे क्या मतलब क्या आगा, पूर्वतः अशिक्षता, पूर्वतः अशिक्षता का ग्रामवासी पहले की बात लिखेंगे, ग्रामवासी, ग्रामवासी, ग्रामवासी पहले की भांति, पहले की भांति, पहले की भांति, अपने अपने शब्दों में इसमें कुछ जोड़ेंगे, ठीक है। तो पूर्वतः यानी कि मतलब पहले की बात, पूर्वतः अशिक्षता मतलब अनपढ़, ठीक है। पहले की भांति आज भी गंवार और अनपढ़ है। अशिक्षिता मतलब क्या होता है, अशिक्षिता जो पढ़ा नहीं हो, अशिक्षिता है, यानी कि पहले की भांति लिखेंगे गंवार, आज लिख लेंगे आज भी, अदपि, यहाँ पर लिखा है ना अदपि, यानी कि आज भी, आज भी क्या लिखेंगे, आज भी गंवार, आज भी गंवार और, गंवार और अनपढ़, ठीक है, अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ है, ठीक है। अशिक्षित यहाँ से हो गया। उसके बाद
न तेसा विकास है, न तेसा विकास है मतलब न तो उनका विकास है मतलब विकास, विकास है मतलब क्या होता है विकास, न तो उनका विकास। आगे बढ़ाएंगे क्या लिखेंगे, न तो उनका विकास, न तो उनका विकास हो गया, न तो उनका विकास है अभवत है, अभवत न च भवितुम भवितुम शक्रोति, ठीक है। न तो उनका विकास होगा, ठीक है, और न ही हो सकता है। और क्या लिखा है, न च भव तुम सकोति, ठीक है, न ही हो सकता है, ठीक है। लिखेंगे विकास हुआ और लिखेंगे और न ही हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ तक हमारा का व्याख्या हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तस्य तादृश्य जल्पन श्रुत्वा कोश अपि चतुर ग्रामीण अब्रवीत, ठीक है। तस्य तादृश्य जल्पनम जल्पनम यानी कि इस कथन को सुनकर तस्य दासरथ उत्पन्नम श्रुत्वा यानी कि श्रुत्वा मतलब लोग, ठीक है, कोई भी। इस कथन को सुनकर कोई चतुर, यहाँ पर क्या लिखा है, चतुर ग्रामीण अब्रवीत, अब्रवीत मतलब बोला। इस कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, ठीक है। अब्रवीत क्या लिखा है, अब्रवीत, ठीक है। तो लिखेंगे, चलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेते हैं। हमने पन्ने को थोड़ा फोल्ड कर लिया। तो क्या लिखा है, तस्य तादृश्य जल्पनम श्रुत्वा कोशपि चतुर ग्रामीण आवृत, यानी कि आवृत मतलब बोला। तो लिखेंगे इस कथन को सुनकर, तो लिखेंगे इस कथन को सुनकर, इस कथन को सुनकर एक शब्द मिलेगा, वहां से आप लोग को याद आ जाएगा अगर चैप्टर पढ़े हुए। इस कथन को सुनकर एक चतुर ग्रामीण, लिखा है चतुर ग्रामीण है, सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, कोई चतुर ग्रामीण अब अब्रवीत यानी कि बोला, ठीक है। भद्र नागरिक है बोला, नगरवासी भाई, भद्र मतलब होता है भाई, भद्र मतलब क्या होता है भाई, तो ठीक है। तो नगरवासी भाई बोला, नागरिक मतलब क्या, नगरवासी भद्र मतलब भाई, नगरवासी भाई, ठीक है, नगरवासी भाई। क्या, भवान एव चित्त चत ब्रुवत ब्रवीतु, ठीक है, यानी कि आप ही कुछ कहे, क्या कहा, आप ही कुछ कहे, यतो ही भवान शिक्षते बहुगे च अस्ति, आप ही, क्योंकि आप ही शिक्षित और समझदार हैं, बहुत च अस्ति भवान शिक्षित है, यानी कि आप ही कुछ बोलिए क्योंकि आप ही सबसे इसमें शिक्षित और जानकार हैं। तो लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप ही कुछ कहें हो गया। इसके बाद क्योंकि इसको काट दीजिएगा, इसको लिखे हमने, क्योंकि आप शिक्षित यहाँ पर लिख लीजिए, शिक्षित और क्या लिख सकते हैं, समझदार, शिक्षित या समझदार, यहाँ पर लिखिए समझ, क्या लिखा रहा है जी, समझदार है। तो आपका पूरा चे अस्ति, ठीक है, आपका पूरा आनिक व्याख्या हो गया। तो एकदम आसान था जी। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर आप अगर पढ़े हैं तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इसको आप लोग को करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें रेलगाड़ी आ गया, तो रेलगाड़ी से पता चला कि ग्रामीण है, पर बुद्धो ग्रामीण से है कि कुछ लोग वहाँ पर रेलगाड़ी से जा रहे थे, तो कुछ लोग जा रहे थे रेलगाड़ी से नगर की ओर जा रहे थे, तो उसमें से एक नगरवासी चुपचाप बैठ रहे थे, उसमें से कुछ नगरवासी थे और उनके चुपचाप बैठने रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामीण का उपहास उड़ाते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ग्रामवासी पहले की भांति आज भी गंवार और अनपढ़ हैं, न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। इस कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला,
कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहाँ कहिए, क्योंकि आप ही शिक्षित और समझदार हैं। तो अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो इसको आप चुटकियों में कर ले जाएंगे भाई, इसमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको देखिए किस चैप्टर से है, 2-3 लाइन देख लिया, हाँ इसमें ये कहा गया है, ग्रामीण बोला, यहाँ से ये सब, तो इसको आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, केवल आपको चैप्टर को पढ़ना है बढ़िया से और ये देखना है किस चैप्टर से है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके बाद हम गद्यांश का हो गया, पद्यांश का भी बता देंगे कैसे आपको पद्यांश का करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।